मैं प्रभुदयाल साहब एक सवाल के साथ आपके सामने आना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या अल-अक्सा मस्जिद एक तरह से बहाना है, क्योंकि अल-अक्सा में नमाज अभी भी पढ़ी जाती है, मुस्लिम वहां बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, तो अल-अक्सा एक बहाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, यह हमास का उद्देश्य है। और हमास दरअसल यह दिखाना चाहता है कि हम ताकतवर हैं और यह ताकत घटेगी नहीं। क्या इसके पीछे आपको मकसद लगता है? देखिए, जहां तक अल अक्सा मॉस्क का ताल्लुक है, वो टेंपल ऑफ द माउंट पे स्थित है, और टेंपल ऑफ द माउंट जो है वहां पर जूस को प्रे करने की इजाजत नहीं है। अल अक्सा मॉस्क है, मुस्लिम्स को वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत है, लेकिन जूस टेंपल ऑफ द माउंट पे जाके प्रे नहीं कर सकते। अब इस वक्त जो इजराइल में सरकार है वो बड़ी राइट विंग सरकार है, और वो कोशिश कर रही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट जूस हैं वो अगर अल-अक्सा मॉस्क पे वहां पर उस टेंपल ऑफ माउंट पे जाना चाहे प्रे करने के लिए, तो उनको सहायता वो दे रही है। और इस वजह से बहुत से फलस्तीनी है, बहुत से मुस्लिम देश है, वो थोड़े से नाराज। देखिए, इस वक्त इजराइल बहुत बटा हुआ है, बहुत दिनों से इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जो नेतन्याहू की सरकार है वो कुछ ऐसे नए प्रस्ताव ला रही है, ऐसे नए लॉज ला रही है जिसका बहुत विरोध हो रहा है। तो अगर आप इजरायली मीडिया में देखें कि बहुत दिनों से ये मनमुटाव चल रहा है, अब जो ये अटैक हो गया इससे नेतन्याहू गवर्नमेंट पे और अटैक बढ़ गया, क्योंकि बहुत सी ये आवाजें उठ रही है कि ऐसा अटैक हुआ कैसे, जो सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्या सो रही थी। तो इस वजह से इजरायली सरकार जो है वो बड़ा सख्त रुख अपनाएगी, और जैसा हम देख रहे हैं बड़ा ही एक कड़ा हमला कर रही है गाजा स्ट्रिप पे, और उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी करा हिजबुल्लाह फोर्सेस जहां पर तैनात है उन पे। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये लड़ाई अगर हम सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, तो ये आसान नहीं है। इन सबके बीच लगातार क्योंकि अपडेट भी आ रहे हैं, वो भी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। प्रणय हमारे साथ है। प्रणय, इस बात को लेकर, क्योंकि अमूमन जैसे अभी हमने देखा और लंबे वक्त तक कवरेज भी हुई यूक्रेन और रशिया वॉर की, वहां पर एक मानव चेन बनाई गई, या ये कहिए कि एक रूट बनाया गया जिससे युद्ध काल में भी कुछ ऐसे देशों के लोग जो सुरक्षित निकल सकें। उसके लिए रशिया ने भी कई दिन तक फायरिंग को रोका। ये गुंजाइश इस युद्ध में दूसरे देशों के नागरिकों के पास है या नहीं है? और दूसरा ये, क्योंकि मीनाक्षी लेखी अभी ये भी कह रही थी कि हमारे भी कुछ नागरिक हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, अगर इस समय की स्थिति की बात की जाए तो इस समय चूंकि सिचुएशन बहुत हॉट है और कई देशों की तरफ से ये आग्रह इजराइल के पास पहुंचा है, वो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। भारत में भी कंटिजेंसी प्लान के ऊपर बात जरूर हो रही है, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्लान अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि इजराइल वो जो एयरपोर्ट्स हैं जिनके जरिए लोगों को निकाला जा सकता है, वो कौन से पोर्ट्स हो सकते हैं। ये वर्कआउट तब हो सकता है जब सिचुएशन ऐसी हो जब कम से कम लोगों को किसी कॉरिडोर के जरिए वहां तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब देखिए, जो इजराइल प्लान तैयार कर रहा है उसमें नागरिकों से उसने कहा है, खासतौर पर उन बस्तियों से, 26 बस्तियों की फहरिस्त आपने अभी दिखाई भी सही, वो जो इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, ताकि मिलिट्री ऑपरेशन एक खास इलाके के अंदर चले जहां सिविलियंस ना हो, जहां नागरिक ना हो, और वो नागरिक जो हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए, उन्हें सिक्योर किया जाए, उन्हें शेल्टर्स में रखा जाए। और उसके बाद जो लोग निकलना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे समय में कई वहां पर पर्यटक होंगे, कई विदेशी नागरिक जो हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं, और वो वहां ऐसी स्थिति के अंदर फंस गए हैं। नुसरत भरूचा का केस हम जानते हैं, उनको लेकर आज सुबह काफी चिंताएं थी। बाद में खबर आई कि वो जो भारतीय अभिनेत्री हैं नुसरत भरूचा, वो सुरक्षित मुंबई पहुंच गई हैं। अभी जो खबर आ रही है कि थाईलैंड के 11 नागरिक फंसे हुए हैं, जो नेपाल के 17 नागरिक हैं वो घायल हुए हैं, और थाईलैंड के 2 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर की पुष्टि हुई है। थाईलैंड सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके भी 2 नागरिक मारे गए। तो स्वाभाविक रूप से ये चिंताएं हैं, दुनिया की कई सरकारों के सामने चिंताएं हैं। जर्मन महिला के साथ क्या हुआ, उसकी तस्वीरें, जो खौफनाक मंजर है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से हर जगह इस बात की चिंता जरूर है। लेकिन फिलहाल जो इजराइल सरकार जिस योजना पर काम कर रही है उसके अंदर नागरिकों को एक सुरक्षित स्थान पर लाया जाना है, ताकि मिलिट्री ऑपरेशन और जो नागरिक जो बस्तियां हैं उनके बीच में कम से कम एक सेग्रीगेशन हो सके, एक जो है कहा जाए विभेद हो सके, ताकि मिलिट्री ऑपरेशन जिस जगह पे चल रहा है वहां नागरिक न फंसे। जी बिल्कुल। और अशोक सज्जनार साहब, एक सवाल इस बात को लेकर
ये सबके जहन में है कि हमास ने जो हमला किया वो किसके बैकअप पर किया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इजराइल किस तरह से एक के बदले 3, एक के बदले 4, वो गिनती नहीं गिनते कि क्या हम करेंगे इसके बाद। ये जो वो 6 दिन वाला युद्ध था उसमें उन्होंने कई देशों को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। तो क्या इसकी वजह आप ये मानते हैं कि अब वो देश कम से कम हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि इजराइल के सामने सीधा युद्ध लड़े? हमास को किसका बैकअप है जो इतना बड़ा कदम उसने उठाया? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये जंग शुरू हुआ है, ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में 1948 से शुरू होकर, और जनरल जीजी द्विवेदी ने इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया है। तो जब तक ये युद्ध चलता रहा 70 के दशक तक, तब तक तो सभी जो अरबी देश थे वो साथ मिलकर इजराइल के साथ लड़ाई करते रहे। परंतु उसके बाद हमने देखा है, कैंप डेविड हुआ, उसके बाद और ओस्लो अकॉर्ड वगैरह हुए, तो धीरे धीरे करके जो देश हैं वो अपने राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ वो कायम करते रहे हैं। उसका लेटेस्ट चरण जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स का है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं ये वाले जो देश हैं इनका तो कोई शय नहीं रही होगी, क्योंकि ये तो चाहते हैं जो शांति हो और वहां पर कुछ ऐसा दंगा फसाद नहीं हो। देखिए, हमास के पीछे हमेशा से हमास और हिजबुल्लाह, और चाहे आप ये यमन में भी देख लीजिएगा, साउथ यमन में देख लीजिएगा, तो हूती रेबेल्स का है। तो हमेशा यही कहा गया है जो ईरान इसके पीछे है, ईरान वो सहायता करता है इन सभी आतंकी गुटों का। हालांकि ईरान ने कभी ये ऐसे नहीं माना है जो हूतीज के वो सपोर्ट करते हैं या और सपोर्ट करते हैं, परंतु ये बिल्कुल जो लिटरेचर है उसमें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है जो ईरान का इनको सपोर्ट है। और हम जानते हैं जो ईरान और इजराइल की तो बिल्कुल ही जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल फाइट है। ईरान ने तो यही कहा है हमेशा, जब पहले उनके राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, जो हम इजराइल को इस धरती से खत्म कर देंगे, इस धरती से हटा देंगे। तो इसीलिए ईरान का ही ऐसा प्रतीत होता है। परंतु अब जो देश हैं, सीरिया है, इन सब देशों ने सपोर्ट किया है हमास को। परंतु मैं नहीं समझता जो इन देशों में अभी कुछ, या कतार है या और ऐसे देश हैं जो इन्होंने कुछ किया होगा। सीरिया वगैरह ऐसे देशों के पास तो ऐसी क्षमता ही नहीं है इस समय वहां पर अपने देश से बाहर किसी प्रकार का